बच्चों, बैंकिंग वाले चैप्टर में हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता था, वो आज हम कर रहे हैं। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा एग्रीगेट डिमांड का, तो आप इस टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से समझेंगे। मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी को या क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब बिजनेस में जो पैसा बैंक में जो पैसा उनको रखना होता है अपने आने वाली लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। मनी क्रिएटेड इज मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं तो आप मुश्किल से 1,000 रुपये बैंक में रखेंगे और 9,000 रुपये मार्केट में लगा देंगे। तो कह रहे हैं जो मनी क्रिएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कैश रिजर्व से। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है सीआरआर पे। जितना ज़्यादा सीआरआर होगा उतना ही कम क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन, और जितना कम सीआरआर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे। फिर हम इसका फॉर्मूला पहले आपको समझाते हैं। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिजर्व को मल्टीप्लाई करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर से, और क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है रेसिप्रोकल ऑफ सीआरआर, 1/CRR। तो सीआरआर आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो कमर्शियल बैंक को रखना होता है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। तो अब हमें इसकी प्रोसेस करनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट और प्रोसेस। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में या बोरोइंग, यानी कि जो पैसा वो बाहर से लेते हैं लोगों, या डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं, जो लोगों ने पैसा बैंक में जमा करवाया वो पैसा कैश रिजर्व से ज़्यादा होता है। अगर कैश, ये एक एग्जाम्पल है, फिर नीचे हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिया जस्ट समझाने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए अगर रिजर्व है 1,000 रुपये और डिमांड डिपॉजिट है 10,000, तो आपको दिख रहा है ना ये इसका 10 गुना है। हमने कहा ना डिमांड डिपॉजिट कैश रिजर्व से ज़्यादा होगा काफ़ी टाइम, तो ये कितना ज़्यादा है, 10 गुना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 10 टाइम्स मोर देन है। तो उसी चीज़ को समझना है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं सीआरआर हमारी कितनी है, 10%। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज लाइक दिस। इनिशियली बैंक में डिपॉजिट हुए कितने रुपए, 10,000। 10% सीआरआर है तो बैंक में रिजर्व कितने का होना चाहिए, 10,000 का 10% यानी कि 1,000। अपनी लाइबिलिटी को बैंक में शुरू में पैसा जमा हुआ 10,000 रुपये, 10% हमारा रिजर्व हमें रखना जरूरी था यानी कि 1,000। तो अब बैंक के पास पैसा ज़्यादा कितना है, इनिशियल अमाउंट में से माइनस होगा रिजर्व जो निकालेंगे, एक्सेस अमाउंट हमें निकालना है। 10,000 रुपये आए थे बैंक में जिसमें से 1,000 रुपये मुझे रिजर्व रखने हैं, तो 9,000 रुपये मेरे पास क्या है, एक्सेस है। ये पैसा मैं मार्केट में लगा सकती हूँ, और जो मार्केट में हम पैसा लगाते हैं बाय वे ऑफ लोन लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अब जो एक्सेस रिजर्व है उसको मैं लोन आउट कर दूंगी, यानी कि लोन पे लगा दूंगी पैसा। तो अब मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 10,000 मुझे किसी ने पहले दिया बैंक में, वो भी मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे उसको पे करना है। अब 9,000 रुपये उसमें से मैंने अपने रिस्क पे बाहर लगा दिया, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई बैंक की, 19,000 रुपये, क्योंकि 10,000 तो प्राइमरी डिपॉजिट और 9,000 सेकेंडरी डिपॉजिट जो लोन के रूप में हमने दिया। एक तरह से लाइबिलिटी है हमारी लोन। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 19,000। अब जब लाइबिलिटी इतनी है तो रिजर्व कितना होना चाहिए बैंक में इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, इसका 10%, 1,900। अब देखो इनिशियल डिपॉजिट को ही लेके चलेंगे हमेशा। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 10,000। अब रिजर्व 1,000 नहीं है, अब रिजर्व कितना है, 1,900। 10,000 में से 1,900 माइनस करें, अगर हम 10,000 में से 1,900 माइनस करें तो कितना रह गया, 8100। यानी कि अब ये पैसा रह गया। अब ये जो मेरे पास एक्सेस पैसा रह गया है, इसी तरह अभी इस प्रोसेस को हम और आगे लेके जा सकते हैं। जैसे एक स्टेप और मैं आपको समझाती हूँ। 8100 है। अब अगर मैं पैसा देखूं तो मेरे पास कितना हो गया, 10,000 पहले था डिपॉजिट, फिर 9,000 आया, ठीक है, फिर 8100 आएगा, ठीक है। तो ये मिलके क्या हो गया मेरा, अब टोटल डिपॉजिट आ गया। फिर जो आएगा उसका 10% मैं दोबारा निकालूंगी, फिर मेरा रिजर्व आएगा, फिर जो आएगा उसको मैं 10,000 में से फिर माइनस करूंगी, सेम ऐसे ही। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आपका टोटल डिमांड, जैसे ये टोटल डिमांड डिपॉजिट करते जा रहे ना, पहले 10 था, फिर 19 हो गया, फिर ये ऐड किया। जब ये आप टोटल करते जाओगे और टोटल डिमांड डिपॉजिट जब तक आपका 1 लाख नहीं बन जाता, और 1 लाख बनते 1 लाख का 10% 10,000, और माइनस हमेशा 10,000। एक्सेस रिजर्व जब भी निकालेंगे इनिशियल डिपॉजिट में से माइनस करेंगे, 10,000 में से माइनस हमेशा 10 में से करेंगे। जब 1 लाख बन जाएगा तो 10 में से 10 को माइनस करूंगी तो 0, तो मेरा एक्सेस रिजर्व क्या आना चाहिए, 0।
तो इस प्रोसेस को हम तब तक लेके चलेंगे जब तक मेरा टोटल डिमांड डिपॉजिट जो मैं ये टोटल करती जा रही हूँ एक्सेस रिजर्व को जोड़ जोड़ के ये 1 लाख ना हो जाए, कैश रिजर्व 10,000 ना आ जाए और एक्सेस रिजर्व मेरा क्या ना हो जाए 0। तो इस तरह से मनी को क्रिएट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व, तो अब आपको पता चला कि कैश रिजर्व के बेसिस पे बैंक अपने पैसे को क्रिएट करते हैं। कैश रिजर्व 10,000 का था तो मनी की सप्लाई उन्होंने किसके इक्वल ला के दिखा दी, 1 लाख के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका आता है तो 6 मार्क्स में आता है और आपको एज इट इज ये लर्न करना है। 6 मार्क्स में अगर आपका आता है तो आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके एज इट इज आपको पूरा प्रोसेस याद करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।